कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 120 डिग्री एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। तो हम एक स्केल लेते हैं और यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस रे को हम नाम दे देते हैं OA और हम पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे ड्रॉ अ रे OA। अब हम पॉइंट O पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम एक कंपास लेते हैं। कंपास को इतना खोल लेंगे कि हमारी जो आर्क्स हैं वो आसानी से ड्रॉ हो जाएं, और जितना हम इसको अभी ओपन कर रहे हैं सारी कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको इतना ही ओपन रखना है, यानी इसको चेंज नहीं करना। इसका नीडल पॉइंट हम पॉइंट O के ऊपर रखेंगे और अब हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये जो आर्क है इसने रे OA को कट किया है पॉइंट E पर। तो हम अपना नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं टेकिंग O as center, draw an arc of suitable radius. This arc will cut the ray OA at point E. अब उसके बाद हम फिर से कंपास लेंगे और इसका नीडल पॉइंट E पर रखते हुए हम एक और छोटी सी आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी, और जिस पॉइंट पर ये कट करेगी उसे हम नाम दे देते हैं F। तो हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं टेकिंग E as center, draw an arc of same radius to cut the previous arc at point F। अब इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर F पॉइंट लिखा है, अगर हम O को F से ज्वाइन करते हैं तो ये हमें 60 डिग्री का एंगल देगा, लेकिन हमें 120 डिग्री का एंगल चाहिए, यानी हमने यहाँ पर मज़ीद 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो अब हम कंपास को यहाँ पर पॉइंट F के ऊपर रखेंगे और अब हम यहाँ पर एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी, और जिस पॉइंट पर इसने कट किया है इस पॉइंट को हम कह देते हैं G। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप आ जाएगा टेकिंग F as center, draw an arc to cut the previous arc at point G। और अब हम पॉइंट O को G से एक रे की मदद से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम एक स्केल को रखेंगे पॉइंट O को G से ज्वाइन करने के लिए। इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं एक रे की मदद से। तो ये जो हमारे पास एंगल बना है इस एंगल को हम कहेंगे कि ये कितना है, 120 डिग्रीज का एंगल है। तो यहाँ पर हम स्टेप लिख लेते हैं ज्वाइन पॉइंट O टू G बाय अ रे। द एंगल AOG इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, यानी ये जो एंगल हमारे पास आया है ये कितना है, 120 डिग्रीज। तो ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, पहले हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और फिर उसके ऊपर हम पहले 60 डिग्रीज पर जो पहली हम आर्क लगाते हैं वो हमें 60 डिग्री एंगल देती है, और फिर इस आर्क पर रखकर जब हम एक और आर्क लगाएंगे तो वो हमें 120 डिग्री एंगल देगी। हम प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये एंगल 120 डिग्री है या नहीं। तो हम एक प्रोटेक्टर का जो मिडल वाला पॉइंट है वो पॉइंट O के ऊपर रखेंगे, इसकी जीरो वाली लाइन को रे OA के ऊपर रखेंगे। तो ये जो रे है OG इसको 120 के बिल्कुल साथ आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि OG 120 के बिल्कुल साथ जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमने जो एंगल ड्रॉ किया है वो बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह से हम 120 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज।